हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, इनके पहले हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट फर्स्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 108 मल्टीप्लाई 192। तो देखिए सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम पहले 108 को लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद 192 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 108 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, अगर उससे डिवाइड होता है तो उसी से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 से कैसे पता लगेगा कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसके लास्ट में है 8, मीन्स ये जो नंबर है 108 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। इसके बाद फिर देखिए लास्ट में 4 आया है, मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 जा 14। इसके बाद देखिए लास्ट में 7 आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम जो इसका नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर वो है 3, उससे देखेंगे। तो 3 से कैसे पता लगता है? दोनों डिजिट का हम सम कर लेंगे, 7 + 2 9। अगर सम करके जो नंबर आया है वो अगर 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो 7 + 2 9, 9 जो है 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये 27 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 9 जा 27। अब 9 आया है, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9। इसके बाद फिर 3 बचा है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम खत्म। अब हमारे पास बचा है देखिए 192, इसके भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 192 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए इसके लास्ट में है 2, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 9 जा 18, यहां से 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यहां से 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब यहाँ 3 बचा है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो हमें प्राइम फैक्टर मिल गए हैं 108 के भी और 192 के भी। अब हमें इनकी जगह इन्हें रखना है। तो देखिए 108 है पहले। तो 108 के जो प्राइम फैक्टर निकले थे वो निकले हैं ये। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अगर इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 ही आएगा। तो 108 की जगह हम रख देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इसके बाद है 192 और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसके बाद 192 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बार जो हैं 2 हैं। तो 6 बार 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक बार 3 भी है तो यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे 2 कितनी बार है? यहां पे 2 बार है, यानी 2 को जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो इसको हम 2⁻²2 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 2⁻²2। इसके बाद मल्टीप्लाई
और इसके बाद देखिए 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 3। इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद देखिए ये 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम है, तो 2 रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे यहाँ पे बेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये इसका बेस 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो जो सेम बेस वाले हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे। ये है 2 रेज टू दी पावर 2 और ये 2 बेस है, इसको इसके साथ लिख लेंगे, और ये 3 बेस वाले हम एक साथ लिख लेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई 3। अब देखिए बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाती है। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। यहाँ पे भी देखिए बेस सेम है तो पावर जो है इसकी ऐड हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2, और पावर जब ऐड होगी तो हो जाएगा 2 + 6। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये देखिए 3 और 3 बेस 3 है दोनों का, तो बेस उतर जाता है, और पावर जो है बीच में मल्टीप्लाई है अगर तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, जिसकी भी पावर नहीं होती मीन्स वहाँ पे 1 होता है, तो ये हो जाएगी इसकी पावर ऐड 3 + 1। और यहाँ पे देखिए हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, अगर बेस सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो है ऐड हो जाती है। तो ये लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये लॉ हम जरूर लिखेंगे। तो यहां पे हम ब्रैकेट में ये लॉ जरूर लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 2 + 6 ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3 + 1 ये हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4। हमें ये क्वेश्चन को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना था, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के ही छोड़ देंगे। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 270। तो 270 की हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 270 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। यहां पे है 0 मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां से 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। इसके बाद देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। अब हम देखेंगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हम सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे। 5 + 3 8 और +1 9। 9 आ गया है, और 9 जो है 3 की टेबल में आता है, मीन्स 135 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से इसको कर लेंगे डिवाइड। 3 4 जा 12, यहां से 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। इसके बाद ये देखिए 5 + 4 9 हो गया, मीन्स ये 3 की टेबल में आएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, यहां से 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 15 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा 15, और ये 5 बचा, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, तो यहां आ गया 1। 5 1 जा 5। अब जब 1 आ जाता है तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम खत्म। मीन्स हम 270 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अब देखिए यहां पे 2 जो है वंस टाइम आया है, एक ही बार है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 ये बेस है, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर 3 आ जाएगा। जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको हम ऊपर पावर में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई। 5 भी एक भी आ रहा है तो 5 भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा 2 × 3 रेज़ टू दी पावर 3 × 5। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 729 × 64।
अब देखिए ये हमें 729 के भी फैक्टर निकालने हैं और 64 के भी फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले 729 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। यहाँ पे आ गया 9, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद प्राइम नंबर हमारे पास आता है 3, तो 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए हम इन तीनों डिजिट्स का सम कर लेंगे। 9 + 2 11, 11 + 7 18। 18 जो है 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बचा, ये 12 हो गया। 3 4 जा 12, यहाँ 9 है। 3 3 जा 9। इसके बाद फिर 3 से देख लेंगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन नंबर्स का सम कर लेंगे। 3 + 4 7, 7 + 2 9। 9 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से इसको कर लेंगे डिवाइड। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 81 आया। 8 + 1 9, 9 जो है 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचा, 21 हो गया। 3 7 जा 21। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 1 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरा नंबर है 64। तो 64 के भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके लास्ट में 4 है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 आ गया है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, ये 12 हो गया। 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 1 आ गया। तो हमारे प्राइम फैक्टर निकलते हैं। अब हम 729 को लिख सकते हैं। ये देखिए 729 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे। 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 729 की जगह हम लिख लेते हैं। हम काउंट कर लेंगे एक बार कितने हैं 3। 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो है 729 के फैक्टर हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई और 64 के फैक्टर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम है 2। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 जो है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3⁻6 हो जाएगा। जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई होता है वो पावर में आ जाता है। फिर है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद 2 भी जो है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर में आ जाएगा 6। तो हमारे पास आ जाएगा 3⁻6 मल्टीप्लाई 2⁻6। अब देखिए यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो अगर बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो पावर है ये पावर ऊपर आ जाती है। तो हम वही करेंगे, हम बेस का कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है। ये देखिए यहाँ पे भी 6 है और इसकी भी 6 है। पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर ऊपर लिख लेते हैं। तो वही करेंगे। तो ये देखिए बेस है 3 और यहाँ है 2, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों में 6 है, तो एक 6 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हम लॉ जरूर लिखेंगे। देखिए ये वाला लॉ हमने यूज किया था, ये लॉ हम जरूर लिखेंगे। इसके बाद देखिए 3 × 2 होता है 6। 3 2 जा 6 और ये पावर 6 है, ये ऊपर आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 6⁻6। यही आपका आंसर होगा पार्ट 3 का। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है 768।
तो 768 के हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 768 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 8 है तो 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आया, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 आ गया है। 2 9 जा 18, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, यहाँ से 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 1 आ गया है तो हमारे प्राइम फैक्टर निकल चुके हैं। तो हम 768 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 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 3। एक बार हम काउंट कर लेते हैं 2 कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 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 2। एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया है और अभी एक 3 बचा है तो ये 3 आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई होके। अब देखिए 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 2 बेस है तो इसको हम उतार लेंगे 2 को, और जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई होता है वो आ जाता है पावर में। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 2 तो 8 आ जाएगा पावर में। इसके बाद है मल्टीप्लाई 3 एक ही टाइम्स है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो यही आपका आंसर होगा 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।